ये हरकत उसके अलावा किसी और ने की होती ना तो मैं अब तक उसे जवाब दे चुका होता। लेकिन चूंकि कशमाला का ताल्लुक इस हवेली से है, इसलिए एक बार फिर से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने दुआ से सिर्फ निकाह ही नहीं किया है, बल्कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी कबूल की है। मुझ पे हमला करने वालों को यह सोचना होगा कि अगर आइंदा मेरी बीवी पे किसी ने हमला किया तो मैं ये समझूंगा कि वो हमला मुझ पे करवाया गया है, और फिर मैं हर उस शख्स के साथ सख्ती से निपटूंगा, चाहे वो कोई भी हो। बाबा सही, आप तहम्मुल से मेरी बातों को सोचिएगा जरूर। चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, रात के खाने में क्या पकाना है बता दें। तुम बनाओगे क्या? अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ बनवाती हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप आराम करें, मैं पूछ पूछ के बना लूंगी। हाँ सही तो कह रही है, क्यों नहीं बना सकती है? अरे बच्चियों को खाना पकाना आना चाहिए। आज से सीखना शुरू कर, तू आज से सिखाना शुरू करो इसे। ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। समझी नहीं मैं आपकी बात। बेटा तू अंदर जा, चल। खुर्रम भाई के जानने वाले हैं। खुर्रम भाई तो आपके दोस्तों में से है ना, तो उनके लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? अरे भाई मैंने उनको कह दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता मिले ना तो हमसे बोल देना। तो कोई रिश्तेदार है उनका, सानिया को देखने आ रहे हैं। सानिया को देख? हाँ, बात समझ में नहीं आती तुम्हें? ये तो बेचारी बहुत छोटी है। अरे कोई छोटी नहीं है, बात कर रही है। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर रिश्ता अच्छा निकला झटपट निकाह और शादी कर दूंगा मैं। कॉलेज का तो नाम ना सुनूं मैं? तेरी एक बेटी ने कॉलेज जाके जो गुल खिलाए हैं उसके बाद तू दूसरी को तैयार कर रही। पर हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। दुआ की तो आपने बात ही नहीं सुनी। साहिबा तो आपके जाने के बाद कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से नहीं निकली? लंच नहीं किया उन्होंने अभी तक? नहीं साईं, हम सबने बहुत कोशिश की उनको बुलाने की, लेकिन बीबी साहिबा बहुत गुस्से में लग रही हैं। को समझाए ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। आप तो जानती हैं मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एयरफोर्स से पायलट बनने का ख्वाब वो कैसे पूरा होगा अम्मा? बता सकते अम्मा, वो आपकी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करो बेटे? मैं इस तरह से रोता हुआ हलकान होता हुआ देखती हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरी शादी नहीं करूंगी माँ। चुप हो जाओ, फजूल बातें मत करो। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने कहा है ना, मुझे एक कोशिश कर लेने दे। जो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से उसी को थोड़ी चलेगी। को कह दे कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या है? क्या कहा तूने? क्या? सब इंतजार कर रहे हैं आपका खाने पे। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है किसी को कि मेरा इंतजार करे। मेरी यही गलती हुई है ना कि मेरे ताको देख के बेख्तियार अपनी बहन के बारे में पूछने चली गई। हाँ तो तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी गलती या ये कोई जुर्म नहीं है? जबकि मैं तुम्हें बार बार मना कर चुका हूं कि ये बात मत करो, भूल जाओ उससे, कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा उससे। लेकिन तुम हो कि तुम समझती नहीं हो ये बात। आइंदा ध्यान रखूंगी। अच्छा बाहर तो आ जाए। आ रहा हूं, जाओ यहां से। दुआ मैं हूं। कि मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं है अब। कशमाला कौन है? धोखा दिया है मुझे। क्या आपने ऐसा किया है? बच्चे हैं आपके, इतना बड़ा धोखा क्यों? अभी अभी तो एतबार करना शुरू किया था मैंने। आपने भी मेरा एतबार तोड़ दिया। मुझे वाकई लगता है कि सुनहरा ठीक कहती है, मुझ जैसी लड़कियों को कोई घर की जीनत नहीं बनाता। क्या करे क्या? दिल बहलाकर किसी खिलौने की तरह तोड़कर फेंक देंगे। मैं उस वक्त का इंतजार क्यों करूं? मैं उससे पहले ही चली जाऊंगी। आपके चेहरे का सन्नाटा ये साफ साफ कह रहा है कि दुआ तुम एक बार फिर से धोखा खा लिया। बुरी है और मैं अभी तक बहुत बेवकूफ, तभी तो हर बार हर किसी के हाथों ही कठपुतली बन जाती हूँ हर बार।
कर अब और नहीं। मैंने आपसे आपके नाम, पैसे, दौलत और हैसियत के लिए शादी नहीं की थी, इज्जत के लिए निकाह किया था। इज्जत के लिए। अपनी हैसियत को देख के मैं अपनी ही नजरों में एक बार फिर से गिर गई। आपसे भी दूर चली जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। कल की आयु लड़की की खातिर वो कशमाला पे इतना संगीन इल्जाम लगा गया है। इल्जाम गलत नहीं है साईं जी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैं मान ही नहीं सकता। कशमाला जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा खतरनाक खेल खेल ही नहीं सकती है। मान जाए साईं जी, क्योंकि यही सच है। क्या मतलब है कि सच है? हमने अपने कानों से कशमाला को हमलावर से फोन पर बातें करते हुए सुना है। वो उसको डांट रही थी कि उसका निशाना कैसे चूक गया। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। बात इतनी बड़ी थी साईं जी, इसीलिए बेहतर समझा कि आपसे और नौशेरवा से छुपाया जाए। हम चाहते थे कि कशमाला का कुछ तो भरम कायम रह जाए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कशमाला ऐसा कर सकती है। सौकन की जलन कोई आम जलन नहीं होती साईं जी। वो लड़की मरी जाती तो अच्छा था। मर जाती साईं जी? एक को तो हमने जीते जी अलग कर दिया नौशेरवा से, और आप कह रहे हैं कि दूसरी मर जाती। आपको अंदाजा है कि उसके बाद क्या होता? शेरवा की तरह हम भी समझते हैं कि हमें कशमाला के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या मतलब है आपका? बच्चे अब समझदार हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमें हवेली की बका के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे। कशमाला के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें। हम बेटी बनाकर उसे रुखसत करेंगे। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? आप देख नहीं रहे कि ये आग अगर फैल गई तो पूरी हवेली को जलाकर राख कर देगी। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। तुम सारी जिंदगी के लिए मेरी हो चुकी हो। कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं दूंगा। कहते कि कशमाला झूठ कह रही है। नहीं कह सकते हैं। एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं इस घर में एक पल नहीं ठहरूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। आप मुझे यहाँ रोकने का हर हक खो चुके हैं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि एक न एक दिन ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। करें सख्ती? क्या करेंगे? इस घर में बंद कर लेंगे, रोक लेंगे मुझे यहाँ, ये जान से मार देंगे। बस इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं? इतना बुरा गुमान करती हूँ मेरे बारे में। जो शख्स खुद को तुम पे हार चुका, तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं करती हूँ बसाई। क्या कर रही हो कशमाला? नहीं बसाई, मैं आपके कदमों में से नहीं उठूंगी जब तक आप मेरी सजा माफ करने का ऐलान नहीं करेंगी। बसाई, मैं नहीं उठूंगी। कैसी सजा? हम तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे बेटा, तुम्हारे लिए कोई बेहतर फैसला करना चाह रहे हैं। तुम्हारी खुशियों के लिए पैसा रहोगी, बच्चों से मिलती रहोगी, तुम आती जाती रहोगी, बच्चे भी तुम्हारे पास आएंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी हमारी तरफ से। मुझे आप लोग अपने आप से जुदा मत करें। मैं दुआ को फिर से कोई नुकसान पहुंचाऊंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। कशमाला, बात दुआ की नहीं है, बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हारी खुशियों की है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप पर वापस इतना ख्याल करते हैं मेरा। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। जो तुमने किया है हम उसे माफ कर देंगे। मुझे छोड़कर ना जाने के लिए शुक्रिया। मैंने ना जाकर आप पे कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर आप
पहले बता देते तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। गलती हो गई मुझसे यार। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों जहमत करोगी? किसी मुलाजिम से कह दो ना। इतने सालों से मुलाजिम ही तो बनाते आए हैं। अब ये ड्यूटी आपकी बीवी की है, मुझे बनाने दीजिए। अपनी फैमिली से मिलना है। देखो, मुझे पता चला था कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। घर के दरवाजे बंद कर देने से रिश्ते खत्म नहीं होते। मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अगर वो मिलना चाहते तो मुझे ढूंढ सकते थे। नहीं, ये हो सकता है उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की हो, तुमसे मिलना चाहो तो मिल ही ना हो। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। अब अगर वो मिलना चाहते भी हैं तो तुम जज्बाती हो रही हो। पहले थी, अब नहीं हो।